कहानी। गांव लालपुर के किनारे एक प्यारा सा आंगन था जहां रहते थे नाना अब्बू और उनकी सबसे खास दोस्त, एक भैंस जिसका नाम था बबू। बबू कोई आम भैंस नहीं थी, वो खास थी, नटखट, समझदार और हंसी मजाक की मलका। नाना अब्बू हर रोज सुबह सवेरे उठते, लाल प्याले में चाय पीते और फिर आंगन में जाकर बबू को आवाज देते, उठ जा बबू, सूरज भी निकल आया है और ता अभी तक ऊँघ रही है। बबू लंबी जमाही लेकर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती और एक पाँव से जमीन कुरीदती जैसे कह रही हो, अभी 5 मिनट और। नाना अब्बू हंसते और चुपचाप उसके लिए चारा डाल देते। बबू आराम से बैठती, लेकिन जैसे ही दूध देने का वक्त आता, बबू की शरारतें शुरू हो जातीं। एक दिन का किस्सा है। नाना अब्बू ने दूध की बाल्टी ली, बबू को बांधा और जैसे ही दूध निकालने बैठे, बबू ने अपनी दम हलाई, सीधी नाना अब्बू के चेहरे पर। छपाक। अरे, ये किया? नाना अब्बू ने हंसते हुए कहा, आज फिर तने नहाने का इंतजाम कर दिया। बबू मुस्कुराकर एक आवाज निकालती, जैसे कह रही हो, मुफ्त में ठंडक मिल गई, शुक्रिया बाद में कहना। दूध देने के बाद बबू का असल खेल शुरू होता, तालाब की तरफ दौड़। हर रोज वो किसी ना किसी बहाने दूध देने के फौरन बाद रस्सी तोड़कर भाग जाती। नाना अब्बू, अरे बबू ठहर जा, कहते रह जाते और बबू खुशी खुशी अपने खास तालाब की तरफ भागती, जहां वो जाकर पानी में बैठ जाती, सिर्फ अपने नाक के नथने बाहर रखकर। तालाब के किनारे के दरख्त पर चिड़ियां चहचहाती, बबू पानी के अंदर बैठी आंखें बंद किए सुकून से सांस लेती और गांव के बच्चे हंसते हुए आवाजें लगाते, बबू आंटी, हमें भी तैरना सिखाओ। और बबू उनकी तरफ पानी उछालती, जैसे कहती हो, पहले मेरे जैसा शरारती बनो, फिर क्लास में दाखिला मिलेगा। नाना अब्बू, जिन्हें कभी बबू पर गुस्सा न आता, आखिरकार तालाब तक आते और कहते, चलो बबू, अब बस भी करो, भैंस हो या ब्यूटी क्वीन, सारा दिन निहाना है। लेकिन बबू हर बार कुछ ना कुछ नया बहाना बनाती, कभी कहती कि सूरज बहुत तेज है, कभी कि पानी में तस्वीर बन रही है और कभी कि इसके बाल खराब हो गए हैं। एक दिन गांव में सालाना मेले का ऐलान हुआ। बच्चों ने सोचा, क्यों ना बबू को भी मेले में ले चलें। नाना अब्बू पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बच्चों की जिद के सामने हार गए। अगले दिन बबू को खूब सनुरा गया, दम में नीला रबन, माथे पर छोटा सा टीका और गले में घंटी के साथ फूलों का हार। बबू देखने में किसी शहजादी से कम ना लग रही थी। मेले में बबू की एंट्री ने सबका दिल जीत लिया। लोग हंस रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और बबू, वो तो अपनी ही धुन में तालाब के पास लगे झूले को घूर रही थी। अचानक एक बच्चा पानी में गिर गया। सब हका बका रह गए, लेकिन बबू ने फौरन छलांग लगाई, तैराकी करते हुए सीधी बच्चे तक पहुंची और उसे अपनी कमर पर बिठाकर बाहर ले आई। सब तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। हीरो बबू, हीरो बबू। नाना अब्बू की आंखों में आंसू थे, मगर हंसी के साथ। देखा, मेरी बबू सिर्फ शरारती नहीं, बहादुर भी है। इस दिन के बाद बबू पूरे गांव की हीरो बन गई। उसे हर त्योहार में बुलाया जाता, बच्चे उसके साथ तस्वीरें खींचवाते और नाना अब्बू की कहानियों में बबू सबसे खास किरदार बन गई। अब भी हर सुबह बबू तालाब की तरफ भागती है और नाना अब्बू पीछे पीछे, हाथ में छड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, जैसे कह रहे हूँ, चलो बबू, आज फिर कोई नई कहानी लिखते हैं।